हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक्चुअली में बात करने वाले हैं कि KYP का सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायरमेंट है और अभी तक अगर आपको सेंटर से सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है तो अगर किसी भी जगह उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, ये हम लोग बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत बच्चों का शिकायत रहता है कि सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा सा डिले हो जाता है या टाइम लग जाता है या सेंटर वाले उसको सही टाइम पे अरेंज नहीं करा पाते ना। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप कहीं पर भी सर्टिफिकेट का यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप PDF में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सर्टिफिकेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक पहला जो होता है वो आपको लर्नर कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आपने स्टडी किया है तो उस समय में आपके प्रोफाइल में लर्नर कोड दिखाता है, या फिर आप जब बायोमेट्रिक पंच करते हैं या आइरिस के द्वारा मार्क करते हैं तो वहाँ पे भी लर्नर कोड शो करता है। तो अगर आप जिस समय में स्टडी कर रहे हैं उस समय में ही अगर उसको आप नोट डाउन कर लें तो ये ज़्यादा बेहतरीन होगा। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हम उसका भी एक उपाय बताएंगे कि अगर आप नहीं नोट डाउन किए हैं तब भी अगर आप चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, वो आप अवेलेबल हम करा देंगे। उसके बाद दूसरी बात जो है कि वो आपको सेंटर कोड की आवश्यकता पड़ती है, तो सेंटर कोड भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जिस भी सेंटर पे स्टडी करते हैं वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं है तब भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सेंटर कोड भी चाहिए होगा तो आपको कैसे मिलेगा। फ़िलहाल चलिए हम आपको बताते हैं, बिना किसी देरी के सीधा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे और इस पर skillmissionbihar.org ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है। इस वेबसाइट पे आप आइएगा skillmissionbihar.org, या तो फिर आप डायरेक्ट इस पर चले जाए, या फिर अगर आपको याद नहीं तो सीधा आप गूगल पे जाके सर्च मारिए स्किल मिशन बिहार या फिर स्किल मिशन, ऐसे आप सर्च मारेंगे तो ये जो पहला वाला जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है ये पहला वाला वेबसाइट है। इसको आप लोग ओपन कर लेंगे। जस्ट ओपन करने के बाद इधर आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा KYP के बारे में जितने भी सेंटर है, जो भी बच्चे एडमिशन कराए हैं, उनका जो करंट स्टेटस है, क्या कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चाहे यहाँ पर सारे का सारा डिटेल्स आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अगर आपको लर्नर कोड पहले फाइंड आउट करना है तो ये आप लर्नर कोड के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर व्यू हेयर डिटेल्स जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको KYP कोर्स के बारे में स्टडी करना है, जानना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें। इसके बाद आप सीधे सीधे नीचे की तरफ आएंगे और आने के बाद यहाँ पर अलग अलग बैच आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको देख करके घबराना नहीं है आपको, ये छोटे छोटे डिटेल्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे कैसे। आप इसमें कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने भी KYP का बैच रन हुआ है वो सारे बैच यहाँ पे ऊपर से नीचे आपको सारा का सारा डिटेल्स आपको दिख रहा है। आप जिस भी बैच के लर्नर हो, है ना। सपोज़ करते हैं कोई बच्चा जो है वो सितंबर या किसी भी बैच का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जनवरी 2024 का कोई स्टूडेंट है तो इस पर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लिस्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग आते हैं कि कोई बच्चा अगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का है तो दरभंगा पे क्लिक कर लेगा, और दरभंगा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर जाले ब्लॉक का है, जाले का कोई बच्चा है तो ये जाले पर क्लिक करेगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक लर्नर कोड और दूसरा सेंटर कोड। तो दोस्तों, जाले का जो सेंटर है वहाँ पे 2 सेंटर चलता है जाले में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपना यूनिक के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अपने यूनिक का जो कोड है उसको आप यहाँ पर देख लेंगे। इसको आप कॉपी करके रख लें या लिख के रख लें कहीं पर भी, है ना। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कॉपी नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, हम लोग इसको इस तरीके से अल्टरनेटिव तरीका है उस तरीके से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से पकड़ कर ले आएंगे। आपसे अगर कॉपी ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मैन्युअली लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे इस बैच के सभी बच्चे का आप यहाँ पर डिटेल्स देख पाएंगे, और इसमें से आप अपना नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पर सक्सेसफुली आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस किस बच्चे का सर्टिफिकेट जनरेट हुआ और किस किस बच्चे का जनरेट नहीं हुआ है, वो भी आप यहाँ पर दाहिनी तरफ स्क्रॉल करने के बाद स्टेटस आपको दिख जाएगा। ये उन्हीं बच्चों का जनरेट नहीं हुआ है जो बच्चे या तो तीनों अटैम्प्ट में पास नहीं हो पाए हैं, या वो कोर्स को कंप्लीट नहीं किए, या बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से जनरेट नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोग आते हैं किसी एक बच्चे का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं और वहाँ से आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। यहाँ से आपको लर्नर कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लर्नर कोड दिख रहा है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको सेंटर कोड मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर भी ऊपर में देख पा रहे हैं। दोनों डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है इस पेज पर। अब आप एक नया टैब ले लीजिएगा। नया टैब ले लेने के बाद अगेन इसी वेबसाइट को हम लोग दोबारा सर्च मारते हैं, स्किल मिशन बिहार।
या आप जैसे सर्च मारिएगा यहाँ पे आप आइएगा। यहाँ पे आने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे मेनू बटन दिख रहा है, इसमें आने के बाद आपको कुशल युवा प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि KYP सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस नए पोर्टल में यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 चीज़ें आपको मांगा जा रहा है, एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर आपका लर्नर जो कोड है वही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर होता है, और सेकेंडरी जो आपको मांगा जा रहा है वो सेंटर कोड मांगा जा रहा है। तो बगल वाले टैब पे आते हैं जहाँ पे हमने ये दोनों डिटेल्स यहाँ पर अभी शो कराया है। तो यहाँ पर किसी का भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे लर्नर कोड है इसको हम इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आप आइए इस टैब पे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पर आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये पेस्ट हो जाए तो सही है, नहीं पेस्ट हो तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लेंगे। बाकी सेंटर कोड की ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ पर सेंटर कोड पे आ जाते हैं। सेंटर कोड भी आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट, मतलब आप रोबोट नहीं है, आप एक इंसान है, इस बात की आपको वेरिफिकेशन करनी है, इस बात की आपको पुष्टि करनी है। तो चलिए हम लोग पुष्टि कर देते हैं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये पुष्टि करेंगे, जैसे इस पर टिक मार्क लग जाएगा आप इसको सीधा सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है KYP सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें तीनों विषय एक साथ आप देख सकते हैं। दूसरा है BS CLS, मतलब आप चाहें तो CLS का अलग से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, CIT का अलग से कर सकते हैं और CSS का अलग से कर सकते हैं। तीनों विषय का आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी KYP कोर्स का, मतलब वो सर्टिफिकेट जो यहाँ पर तीनों के तीनों सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर एक लर्नर का आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, सारा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। साथ में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोर्स का नाम, सेंटर का नाम, उसके बाद जो है आप यहाँ पे कब एग्ज़ाम दिए थे, कब पास हुए थे, सारा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। बगल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट, ये जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। बस इस पर आप क्लिक करें। आप जैसे क्लिक करेंगे विदिन अ सेकेंड सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और एक पॉपअप विंडो में आप यहाँ पर देख भी सकते हो डाउनलोड हो रहा है, और पॉपअप विंडो में यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आप इसको किसी भी PDF व्यूअर से आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कितने % मार्क्स आए हैं CIT का यहाँ पर देख सकते हैं 67%, CLS में 82% और CSS में 76%। तो इस तरीके से सभी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप लोग सर्टिफिकेट जब चाहे तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है ये एकदम HD क्वालिटी में होता है। आप इसे चाहें तो रंगीन कलर में आप प्रिंट आउट करा करके आप ओरिजिनल एज ए ओरिजिनल कॉपी जहाँ चाहें वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये था प्रोसेस। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बेहिचक कमेंट करके हमसे पूछें। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।